अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी चूड़ीदार पजामे की मुकम्मल कटिंग और मुकम्मल सिलाई। कम कपड़े में बनाएंगे, 2 गज से भी कम कपड़ा मेरे पास है तो इसमें हम मीडियम साइज़ बनाएंगे। ये वाला जो साइज़ आज मैं कटिंग करूंगी, ये साइज़ जो 36 इंच शलवार पहनते हैं, 36.5 इंच, 37 इंच, 37.5 इंच, ये वाला साइज़ आराम से वो यूज़ कर सकते हैं। प्रोफेशनल तरीका शेयर करूंगी। बेल्ट वाला पजामा बनाएंगे, इलास्टिक भी डालेंगे इसमें। और दूसरी खास बात यह है कि इसमें पांचे में जोड़ नहीं आएगा। जैसे आप थैला कट करके पजामा कट करते हो तो उसके पांचे में जोड़ आता है और अक्सर वो पांचा जो होता है वो मुड़ता रहता है और उसमें झोल भी आता है, तो इसका फिक्स आएगा, कोई झोल नहीं आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो कपड़ा है इस तरीके से लंबाई में कपड़ा है, इसका इतना ज़्यादा अर्ज भी नहीं है, नॉर्मल है। साइज़ करके बता देती हूँ, यहाँ तक है। ये देखिए 36 इंच का 1 गज होता है। अब इसको मैं डबल करूंगी, आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास कपड़ा कितना है। इस कपड़े में मैं आपको मीडियम साइज़ का पजामा बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ से इतना मेरे पास कपड़ा कम है। अब आप इसकी कटिंग देखें, ध्यान से समझें। ये देखिए मैंने कपड़े को खोल लिया है और इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। इसकी तह खोलकर ऐसे एक तह लगानी है। देखें सिर्फ एक बार इसको मैंने फोल्ड किया है खोलकर। यहाँ से हम इसको बराबर कर लेंगे, बिल्कुल कपड़े को बराबर कर लेना है। अगर उसकी कान वगैरह है तो उसको एक साइड पे कर दें। फिर इसको आपने तहकोन कर लेना है इस तरह ट्रायंगल की शेप में। जो कपड़ा बढ़ेगा वो एक साइड पे निकाल देना है। अगर आपके पास एक शलवार का कपड़ा है तो बस आपने सिर्फ तहकोन करना है, जितना कपड़ा बढ़ता है उसको बढ़ने दें, बल्कि अच्छा होगा कि उसमें बेल्ट में फिर जोड़ नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने तहकोन करके कपड़ा रखा है। फिर आपने यहाँ पर एक तरफ से एक कॉर्नर से साइज़ करना है, यहाँ पर 5.5 इंच का निशान लगाना है। इस निशान को आपने ऐसे सीधा कर लेना है। फिर ये जो निशान लगाया है ये पांचे का निशान है, इससे छोड़कर 1 इंच हमने एंच टेप को ऊपर रखा है और यहाँ तक है आपने जहन में रख लेना है। शलवार जितनी आपकी लंबी है 36-37 इंच तक रखना है और ये ऊपर काफ़ी जा रहा है नोक तक, यानी कि ये तकरीबन 42 इंच तक कपड़ा जा रहा है। फिर एंच टेप को ऐसे नीचे करके यहाँ तक रखेंगे। यहाँ से साइज़ कर लेना है थाई का साइज़। अब पजामे की थाई कितनी रखनी है? अगर ट्राउज़र पर आपका साइज़ है 14 इंच पर, तो यहाँ पर पजामे पर रखेंगे हम 13 इंच पर। इसके लिए हम चौड़ाई का निशान कम लगाएंगे। मैंने यहाँ पर निशान लगाया है 13.5 इंच पर, आधा इंच मार्जिन रख के 13 इंच थाई और आधा इंच मार्जिन। तो यहाँ पर मैंने 13.5 पे निशान लगा दिया है। पजामे का कपड़ा रेब है तो आपने थाई खुली नहीं रखनी। अब आपने क्या करना है, ये जो ऊपर वाली नोक है इस पर आपने सीधा स्केल को रखना है, इस तरीके से सीधा बिल्कुल। अभी हमने निशान लगाना है आसन का। एंच टेप को ऐसे रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे स्केल के ऊपर, यहाँ तक रखना है। हमने इसके ऊपर बेल्ट लगाना है, 5 इंच का बेल्ट लगाना है। स्केल तक हमने रखा है 5.5 इंच पर, यहाँ पर 5.5 इंच पे रखा है, आधा इंच इसका मार्जिन है। और आगे हमने यहाँ तक रखना है 14 इंच का आसन। जहाँ मेरा रिंग वाला हाथ है ये 14 इंच यहाँ पर आ रहा है, आधा इंच मार्जिन भी होगा। अच्छा, ये जो आसन का साइज़ किया है ये अंदाज़ा लगाया है कि हम इस तरह इस तरफ कटिंग करके लाएंगे। तो यहाँ से देखिए 5.5 इंच का निशान लगाया, एक बालिश ऊपर फिर लगाना है 5.5 इंच का, ये भी 5.5 इंच का, ये लगाना है 6.5 इंच पर, 1 इंच बढ़ा लेना है। यहाँ पे फिर हमने लगाना है 7.5 इंच पर, यहाँ पर लगाना है 10 इंच पर। अब यहाँ पर लगाएंगे 11 इंच पर। इस तरह आपने 1 या 1.5 इंच आपने ऊपर बढ़ाते जाना है, फिर 2 इंच बढ़ा लेना है अपने साइज़ के हिसाब से। अगर थाई ज़्यादा है आपकी तो फिर आपने यहाँ से खुला रख लेना, लेकिन ये साइज़ बड़े आराम से ये आ जाता है। अब इन निशानों पर हम कटिंग कर लेंगे। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि पांचा ये किस तरीके से गुजरेगा, किस साइज़ के लोगों के लिए ये कितना रखना है। तो यहाँ पर इस कपड़े की हमने कर ली है कटिंग। यहाँ से भी हम आधा इंच की और कटिंग इस तरह करेंगे, नीचे से हम इसका कॉर्नर उतार देंगे तो ये नीचे से सीधा हो गया। अब यहाँ पर देख ले, ये जो हमने कटिंग की है इसको उठाना है, इसी को कुछ नहीं करना, इसको इस तरीके से रख देना। ये देखें इसके ऊपर हमने आधा इंच कपड़ा ऊपर चढ़ा के रखा है मार्जिन के लिए, देखें। और फिर स्केल को उसी तरह रखेंगे जैसे हमने पहले रखा था और सीधी लाइन लगाएंगे। ये देखें इस तरह हम सीधी लाइन लगा लेंगे। इसके बाद हम दोबारा से साइज़ करेंगे। अब लाइन के ऊपर से देख लें, ये मैंने बेल्ट रखा है 5 इंच का और जहाँ तक हमने रखना है 14.5 इंच पे निशान लगाना है। ये बेल्ट समेत हमारा निशान है आसन का। अब इस निशान को थोड़ा सा मैंने सीधा कर लिया है। यहाँ से फिर थाई का साइज़ करेंगे, यहाँ पर 13.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब देखें, नोट करें, स्केल को आपने
सीधा नहीं रखना, स्केल को थोड़ा सा ऐसे रख के निशान लगाना है। जब आप लाइन लगाएंगी तो आपने अंदर की तरफ से ऊपर रखना है। पहले मैं लाइन सीधी लगाऊंगी आपको दिखाने के लिए और दूसरी लाइन ये लगाऊंगी। ये वाली लाइन लगानी है, सीधी वाली नहीं लगानी, इससे आपका ऊपर से घेर बहुत खुला खुला लगेगा, सेटिंग नहीं सही आएगी। अब यहाँ पर आधा इंच का निशान लगाते हुए इस तरीके से ऐसे सेटिंग करनी है। अब इसको हम थोड़ा सा नीट कर लेंगे। आपने पहले बेशक 6 इंच पर भी निशान लगा सकती हैं। अगर आपको थोड़ा सा लगे कि ये मेरे से तंग कटिंग हो जाएगा तो फिर बाद में उसको ऐसे इसको नीट कर लें। ये देखिए हमने आसन का निशान बना लिया है, कटिंग हमने अंदर वाले निशान पे की है। इस तरीके से आपने करनी, ये देखें यहाँ तक हमने पांचों की कटिंग कर ली है। अभी इन कपड़ों को अलग करेंगे। ये जो जोड़ हैं, एक तरफ से ये जोड़ बंद है, इनको अलग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। अब क्या करना है, यहाँ पर कट लगा लेना है सब कपड़ों पर चारों पर, क्योंकि हमें अंदाज़ा रहे कि ये वाला जो है जोड़ हमने इस तरफ लगाना है। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास जो पीस बचा है इसको डबल करेंगे, ऐसे डबल करके और इसका साइज़ करेंगे। अब यहाँ से छोड़ देंगे हम नीचे से मार्जिन के लिए, आधा इंच छोड़ के ऊपर निशान लगाएंगे। ये आधा इंच मार्जिन है। अब यहाँ तक हमने 5 इंच तक बेल्ट रखना है और 2 इंच हमने लास्टिक के लिए रखना है। तो हमने निशान लगा दिया है ये वाला 7 इंच पर। हमने टोटल 7 इंच पे निशान लगाया है। 5 इंच का तैयार बेल्ट है, 2 इंच का हमने लास्टिक रखा है और आधा इंच नीचे हमने मार्जिन पहले छोड़ दिया था। अभी पूरा जो बेल्ट कटिंग हुआ है, फिर से बता दूं, इसकी चौड़ाई टोटल है 7.5 इंच पर। नीचे वाला आप अगर मार्जिन भी ऐड करें तो अब इसको इस तरह डबल करेंगे। जितना भी आपके पास कपड़ा है इसको आप रखेंगे ऐसे और बिल्कुल बराबर में, इसके बिल्कुल बराबर में कटिंग कर देनी है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी ज़्यादा कपड़ा है, अगर 2 गज़ है, तो ये वाला ऊपर वाला जोड़ नहीं आएगा, आपका बिल्कुल सीधा आपका बेल्ट बनेगा। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास जो कपड़ा है, अब इस पर हमने थोड़ा सा जोर डालना है क्योंकि हमारे पास कपड़ा बहुत कम था, तो हम साइज़ बना रहे हैं इसमें मीडियम साइज़। इस तरह रखेंगे। जोड़ कटिंग करते हुए आपने कपड़ा मैच कर लेना है, यानी कि जिस तरह तार सीधा कपड़ा है बेल्ट वाला, उस तरफ से सीधा आना चाहिए। जिस तरफ से जो अर्ज़ वाला कपड़ा होता है उस तरफ से जोड़ ऐसे आना चाहिए। तो ये आपने देख लेना है। निशान लगाकर फिर इसके बराबर ऐसे कपड़ा फोल्ड करेंगे, निशान आ जाएगा। इस निशान से हमने आधा इंच पीछे निशान लगाना है, ये मार्जिन का निशान होगा। यहाँ पर कटिंग करेंगे और फिर इसको उठाकर यहाँ पर हम निशान पर कटिंग कर लेंगे। तो ये छोटा सा जोड़ ये इस लास्टिक के अंदर भी छुप जाएगा, छोटा सा थोड़ा सा नज़र आएगा। तो देखिए हमने इतने कम कपड़े में पूरा यानी कि ये पजामा कट कर लिया। अभी ये 2 हमने कटिंग किए थे, 4 डलने हैं, 2 और कटिंग करेंगे, कपड़ा डबल है। इस तरीके से ये देखें, यहाँ पर हमने बेल्ट भी पूरा कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसको साइड पर करेंगे और पजामे को भी यहाँ से अलग करेंगे। एक तरफ से डबल कपड़ा है, इसको भी अलग कर लेंगे। अगर आपका ये साइज़ कम है, 35 है, 34 है, तो ये वाला जो जोड़ है ना ऊपर वाला, ये वाला बहुत कम आएगा। अगर इससे भी छोटे बच्चे का बना रहे हैं तो ये जोड़ आएगा भी नहीं। आप सिंपल इस तरह थाई का निशान लगाकर बना सकते हैं। अभी यहाँ पर इसकी स्टिचिंग देखें, आपने पजामा उठाना है, इसी तरह इसको खोलना नहीं है। अब यहाँ पर आपने कपड़े को समझना है। ये देखें, एक तरफ से तार कपड़ा है, एक तरफ से अर्ज़ वाला होता है। तो जिस तरफ से तार है जोड़ भी इसी तरह होगा, उसको जोड़ आपने सीधा लगाना है। जिस तरफ से कपड़ा होगा अर्ज़ वाला, उसको आपने उस तरफ वाला जोड़ लगाना है। ये जब आप सिएंगी आपको बड़ी जल्दी आराम से समझ आ जाएगी। अब क्या किया है, मैंने 2 जो पीस थे उनको अलग कर लिया था। अब इनमें से फिर हमने एक पीस को अलग कर दिया। ये हमारे पास टोटल 4 पीस हैं ये वाले जोड़। अब ने उसी तरह ऊपर रखना है, इसको हिलाना नहीं है। आप ऐसे खोलेंगे पजामे को और ये डबल है, इसका एक पल्ला जो है इसको हम उतारेंगे नहीं, इसी के नीचे ऐसे थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। अब एक पल्ला जो हमने ऊपर रखा हुआ है, यहाँ पर इसकी सिलाई करेंगे बराबर में रखते हुए, आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इसकी सिलाई करेंगे। बहुत ही आसान मैं आपको सिलाई बताऊँगी। आपने कपड़े को खोलकर उलझाना नहीं है। जैसे पजामा कटिंग हुआ था, प्रेस हुआ हुआ, इसी तरह मैंने उठाया, इसको मैंने खोला नहीं है। अब यहाँ पर एक जोड़ की सिलाई ये देखें लग चुकी है। अभी दूसरा जोड़ हमने निकाल दिया। ये देखें, ये दूसरा पीस लेंगे, इसको इसी तरह रखेंगे और इसके साथ सिलाई करेंगे।
ये आपको आराम से समझ आ जाए कि यहाँ पर देख लें, ये कपड़े की एक कन्नी सी आपको नज़र आ रही है। जोड़ वाला कपड़ा जो नीचे वाला है उसकी भी कन्नी के साथ आपने कन्नी मिला लेनी है, और जो दूसरी तरफ होगी कटिंग वाली उसके साथ आपने दूसरा जोड़ मिला लेना है। अब मज़ीद मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जोड़ किस तरह लगा है। ये देखिए, ये आसन है इस तरह। अब यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ कि पजामा किस तरह था, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से ये डबल था। यहाँ पर ये हमारे जोड़ थे, एक तरफ से जोड़ लग गया है, 2 जोड़ हमने लगा दिए हैं। अब दूसरी तरफ से भी 2 जोड़ लगाने। इसी तरह फिर मैं इसको नीचे थोड़ा सा ऐसे कर दूँगी, खोलूँगी नहीं। अब फिर 2 जोड़ हमने उठाए हैं, इस तरह इसको रखा है, एक को हम हटा लेंगे और इसके साथ ऐसे बराबर रखते हुए ये सिलाई लगाएंगे। अब ये लंबा टोटल पजामा कितना बनेगा, जैसे ये 36 इंच का पजामा है तो जो हमने ऊपर 5 इंच का बेल्ट भी लगाया है, और हमारे पास जो कपड़ा था तकरीबन ये हमारा 42 इंच कपड़ा था, ऊपर टोटल लंबा कपड़ा 42 इंच था, तो हमारा तकरीबन 2 42 लंबा ये पजामा बनेगा चुनट के लिए। अगर आपका साइज़ है 36 इंच तो आपके लिए ये 2 42 जो है पजामा आपका लंबा होगा। आराम से चुनटें आ जाएंगी और बड़ी अच्छी आएंगी। तो अभी हमने इस जोड़ को भी कंप्लीट कर लिया। ये देखें, अब यहाँ पर धागे को कट करेंगे। आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने जोड़ डाले हैं, और पजामे वाला कपड़ा मैंने बिल्कुल नहीं खोला। ये देखें, इस तरीके से, ये देखें सारे जोड़ इस तरीके से आएंगे। ये देखें इस तरह। अब एक कपड़े को उठा लेंगे इस तरह और इसका आसन जोड़ेंगे। इसको मैंने सीधा रखा। अब दूसरा कपड़ा हम इस तरीके से रखेंगे, अंदर वाली दोनों साइडें सीधी होंगी ऐसे। और अब हम आसन की सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पर आपने खुला आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है और इस तरह आसन की सिलाई लगानी है। अब इस सिलाई को आपने डबल करना है यहाँ तक, और ये सिलाई जो डबल होगी आपने सिलाई के ऊपर नहीं चढ़ानी, बाल बराबर दूर रखनी है। यानी कि एक सिलाई जो होगी उसके साथ दूसरी लगा देनी है। अगर ऊपर चढ़ा के जो सिलाई लगाते हैं वो खींच के टांका टूट जाता है। इस तरह हमने दोनों तरफ से आसन की सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लिया। ये देखें, इस तरीके से हमने पजामा एक खड़ा कर लिया। ये देखिए, सी लिया है। अब इसका हमने बेल्ट लगाना है। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास बेल्ट है इसका हम जोड़ लगाएंगे। अब जोड़ किस तरीके से लगाना है, इसको भी हम ऐसे रखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये नोट कर लेना है। तार वाली जो साइड होगी, तार यानी कि धागे की तार नज़र आ रही होगी, जिस तरफ से जा रही है आपने जोड़ को भी उसी तरफ रखना है। अब यहाँ से हम जोड़ को सीधा करेंगे और इसी तरह एक पल्ला लेंगे, इसको खोलेंगे। अब इस पहले पल्ले को हमने नीचे रख लिया है। अब ये भी मैं आपको बताऊंगी कि किस सिलाई में आपने ऊपर रखना होता है और कैसे नीचे रखना होता है। अब जो आपने पहले नीचे रख के लगाया है, अब दूसरा पल्ला जो होगा इस पल्ले के ऊपर रख के लगाएंगे, तो फिर अंदर वाले जो होंगे दोनों सीधे हो जाएंगे इस तरीके से। अब इसको ऐसे सीधा करूँगी और ये जो होगा आप इसको ऊपर रख के लगा लें। इसका ये फ़ायदा होगा कि जैसे कपड़ा मैंने डबल रखा हुआ है, जैसे मैंने उसको कट किया हुआ है सीधा, तो मैंने जोड़ इस तरीके से रख के लगाए हैं, बार बार मुझे देखना नहीं पड़ा उल्टा सीधा कौन सा है। तो आप अगर एक को नीचे रख के लगाएंगे या पहले को नीचे रख के लगाएं, तो दूसरे का आपने ये फ़र्क रखना है कि पहला जोड़ मैंने नीचे या ऊपर लगाया है उस, और अगला जो होगा वो उस तरह नहीं। जैसे मैं यहाँ पर ये ऊपर रख के लगा रही हूँ जोड़, और दूसरा जोड़ मैं नीचे रख के लगाऊंगी। बेल्ट वाला कपड़ा ऊपर होगा। कोई भी जोड़ हो तो इस तरीके से आपने, जैसे बाजू के बैक में जोड़ होते हैं तो उसका भी मैं यही अंदाज़ा रखती हूँ। एक जोड़ को ऊपर रख के सिलाई करती हूँ, दूसरे बाजू का जोड़ नीचे रख के सिलाई करती हूँ। ये देखिए, अब इस जोड़ को मैं नीचे रख के सिलाई करूँगी। अब उल्टा सीधे का मसला नहीं होगा, दोनों जो उल्टी तरफ हैं वो एक साइड पे हैं। ये देखिए, अंदर की तरफ हैं। ये देखें, अब दोनों तरफ का हमने जोड़ लगा लिया है। ये देखें, बस हमने कपड़ा पूरा करना था। कपड़ा अगर आपके साथ मैचिंग कपड़ा है तो उसको कोई मसला नहीं, आप जोड़ लगाकर आप कपड़ा पूरा कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह बस जोड़ बड़े सफाई से होने चाहिए, तरीके से लगाने चाहिए, तो फिर कोई मसला नहीं होता। ये देखिए, आप ये जो जोड़ का मार्जिन है इनको आपने एक ही रुख में रखना है। अब मैंने ऊपर रखा है तो नीचे वाला भी मैंने ऊपर ही रखा है।
यहाँ से हम नापेंगे, बिल्कुल बिल्कुल आपने बराबर रखना है, कोई छोटा बड़ा नहीं रखना। अब नाप कर देखिए हमारा बिल्कुल बराबर कटा हुआ है। इसको हमने दोबारा इसी तरह आधा इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगानी है। यहाँ पर भी आपने जोड़ का ख्याल रखना है। देखें अभी मैंने जोड़ नीचे की तरफ रखे हैं, यानी कि अगर आप जिस तरफ भी जोड़ रख रही हैं ना, अब दोनों जोड़ों का रुख एक तरफ होना चाहिए, क्योंकि हमने लगाना है इलास्टिक, तो फिर एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, वो हमें तंग करेगा। अब यहाँ पर बेल्ट को खोल लिया है, ऐसे हम बराबर में जोड़ को पकड़ेंगे, साइड पर हम कट लगाएंगे। ये हम आसानी के लिए कट लगा रहे हैं। अब इस पजामे को भी इसी तरह पकड़ेंगे, आसन को ऐसे बराबर करेंगे और साइड पर हम कट लगाएंगे। अब सिलाई के दौरान हमें ये पता रहेगा कि हमारा कपड़ा आगे पीछे नहीं हो रहा, बिल्कुल बराबर आ रहा है। हमने कट को देखते हुए सिलाई लगानी है आराम से, फिर हमें बिल्कुल जिससे बेफिक्र हो जाएंगे कि हमारा जो जोड़ है बिल्कुल ठीक जा रहा है। यहाँ पर रखेंगे जोड़ के बिल्कुल जड़ में दोनों को बराबर, और नीचे वाला आप कपड़ा ये ध्यान रखना है कि उसको बिल्कुल नहीं खींचना, ढीला रखना है उस कपड़े को, क्योंकि वो बिल्कुल टोटल रेप कपड़ा है। ऊपर वाला कपड़ा बेशक आप खींच के रखें, आपको लगेगा कि ये जोड़ जो है, बेल्ट जो है ये छोटा है, नीचे वाला कट आगे जा रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर देख रही मेरा कट इसके बिल्कुल बराबर में आया है। नीचे वाला कपड़ा मैंने बिल्कुल ढीला रखा हुआ है, ऊपर वाला थोड़ा सा मैंने टाइट रखा हुआ है, थोड़ा सा खींचना नहीं है, यानी कि आपने थोड़ा सा उसको सीधा रखना है। इस तरह आपके जोड़ बिल्कुल सही आएंगे, कट भी बराबर आएंगे। तो यहाँ पर देख लें ये कट दोनों बिल्कुल बराबर आ गए हैं, जोड़ भी बराबर हैं, इसमें कोई चुनट नहीं आई, कोई कपड़ा आगे पीछे नहीं हुआ। अब ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद, बेल्ट लगाने के बाद हम ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे, और फिर मैं आसान तरीका बताऊंगी आपको इलास्टिक डालने का, जिससे आपके इलास्टिक की जो सेंटर की सिलाई होगी वो नहीं टूटेगी, बहुत ही अच्छी आएगी। यहाँ पर हमने धागे को कट कर लिया है, अभी हम इसको सीधा करेंगे और बेल्ट के ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई आपने लाजमी लगानी है, ये सिलाई लगी हो तो लगता है बेल्ट लगा हुआ, और इससे सेटिंग भी बहुत अच्छी आती है, खूबसूरत भी बहुत लगती है। अब क्या करना है, एक बात समझ लें, इस बेल्ट का जो नीचे का मार्जिन है ये आपने सारा ऊपर की तरफ रखना है, यानी कि रुख आपका बेल्ट का नीचे वाला मार्जिन का रुख है वो बेल्ट की तरफ होना चाहिए। जिस तरफ मेरी कैंची पड़ी है इसका रुख इधर रखना है, और एक पैर का गैप मशीन का होना चाहिए। देखें मैं लेफ़्ट राइट दोनों तरफ से ये सिलाई लगा सकती हूँ। ये देखिए मैं इस बाहर वाले पैर का हिसाब रख रही हूँ और मैं एक पैर की सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ तक हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब इलास्टिक लगाने से पहले एक दफ़ा मैं आपको सारा पजामा दिखा देती हूँ कि किस तरीके से बना, ये देख लें, कोई इसमें सलवट नहीं है, इसकी सेटिंग कितनी अच्छी है। ऊपर से मैंने बताया था कि 1 इंच अंदर कट करना है, कितना ज़बरदस्त ये बना है उस वजह से। तो यहाँ पर देखें ये जो मेरे पास इलास्टिक है, इलास्टिक लगाने से पहले हमेशा आपने इलास्टिक को अच्छे तरीके से इस तरह खींच लेना है ताकि सिलाई के दौरान ना खुले। अब इसमें हमने इलास्टिक डालना है, अपने पजामे से साइज़ कर लें जो आपको पूरा है। मैंने यहाँ पर रखना है 13 इंच का, ये नॉर्मल साइज़ है, ये पूरा आ जाता है आराम से। तो यहाँ पर हमने 13 इंच पर डबल करते हुए इस तरह कटिंग कर दी है मार्जिन रख कर। अब इसको ऐसे इसके ऊपर चढ़ा के रखेंगे और यहाँ पर हम इसको पक्का करेंगे। अब एक ही सिलाई के ऊपर आपने आगे पीछे सिलाई नहीं लगानी, थोड़ा सा आपने गैप रखते हुए ये सिलाइयाँ लगानी है, तो फिर बड़े अच्छे तरीके से ये जोड़ बैठ जाता है। अब इसके भी धागे नीट करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, ट्राउज़र के अंदर इलास्टिक को रखना है ऐसे, ये देखें ऐसे रखेंगे, और 2 इंच का जो हमने ये रखा हुआ है मार्जिन फोल्डिंग के लिए, नेफे के लिए, इसका आधा इंच का मार्जिन फोल्ड किया है। अब इलास्टिक से आपने तकरीबन 1 या 1.5 पॉइंट आगे रखना है ताकि सिलाई के दौरान हमारा इलास्टिक जो है वो सिले नहीं, उस पर टांका ना चढ़े। बस आपने कपड़े पे टांका लगाना है, इलास्टिक पे टांका नहीं लगाना। तो यहाँ पर आपने इसका मार्जिन अंदर फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। जब ये सिलाई लगा रही हो तो आपने मशीन का टांका लंबा कर लेना है। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होगा, मशीन का टांका लंबा होगा तो आपकी सिलाई जो है कपड़े से नीचे नहीं उतरेगी, क्योंकि एक तरफ इलास्टिक है, मशीन का एक पैर थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, तो इस तरह आपकी सिलाई जो होती है वो नीचे फिसलती है। तो आपने मशीन का जब टांका लंबा करना है तो ये वाला मसला नहीं आता। अब जब इलास्टिक आपका कम पड़ेगा तो आपने अगली साइड से खींचकर पीछे पूरा कर लेना। यहाँ तक हमने सिलाई को कंप्लीट कर, ये देखिए कोई इसमें चुनट नहीं आएगी, बिल्कुल सीधा सीधा है। आपने नेफा बना लेना, ये देखिए धागे वगैरह साफ़ करने हैं साथ साथ। अब क्या करना है, चुनट को ऐसे आपने फैला लेना है, इस तरह सारी चुनटों को बराबर करना है।
और बराबर करने के बाद यहाँ पर रखेंगे। मशीन का टांका लंबा नहीं करना, नॉर्मल सिलाई वाला टांका रखना है और इस तरीके से खींच कर जहाँ पे चुनट खड़ी है इस तरह आपने सिलाई लगानी है। अब अगर आपके पास दूसरी मशीन है तो क्या करना है, पीछे किसी को आप बता दें कि यहाँ पर बिठा दें कि पीछे वाला कपड़ा खींच के रखें और अगला कपड़ा आप खुद खींच कर रखें और सिलाई लगाएं। अगर आप फुल टांका लंबा करके दूसरी मशीन से सिलाई लगाते हैं तो वो पहले इस्तेमाल में ही उसका सेंटर वाला टांका टूट जाता है, उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है, चुनटें आगे पीछे हो जाती हैं। तो इस तरह नहीं करना, जैसे मैं बता रही हूँ इस तरह सिलाई लगानी है। इस मशीन से खैर बहुत अच्छी सिलाई लगती है, बिल्कुल पीछे इतनी ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं होती, खुद बंदा कवर कर लेता है। यहाँ पर हमने 7-7 धागों को कट किया है। अभी हमने इसका पांचा मोड़ना है। ये देखें इलास्टिक इसका कितना अच्छा बना है। ये देखें जोड़ बिल्कुल इसके अंदर चले गए हैं, बिल्कुल मामूली सा जोड़ देखें नज़र आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये पांचा है, आधा इंच अंदर फोल्ड करना है इस तरह और आधा इंच ऊपर करना है, क्योंकि ये चौड़ा नहीं बनाना होता, ये चुनटों में आ जाता है। इस तरह इसको खींच कर नहीं रखना, नॉर्मल रखना है। अब यहाँ पर हमने सिलाई चला ली है, इसी तरह दूसरे पांचे पर भी सिलाई चलाएंगे। अब यहाँ पर के पांचा कितना खुला रखना है, हमने 5.5 इंच पे कटिंग किया है। अब ये पांचा जो है हम 5 इंच पे सिलाई करेंगे। ये बड़े आराम से, जैसे किसी का पाँव है उनको शूज़ 8 नंबर का आता है, तो मेरा अंदाज़ा है उनको ये 5 इंच वाला पांचा जो है बड़े अच्छे तरीके से सेट आता है। शॉपर से आराम से वो पांचा जो है वो गुजार सकती हैं, जितना तंग होगा शॉपर से आराम से गुजर जाता है, उतारना भी हो तो शॉपर से आराम से उतर जाता है। अगर किसी का पाँव इससे छोटा है, जैसे 7.5 इंच का, 7 इंच का उनको शूज़ आता है, तो फिर आपने ये टांका 4 इंच पे लगाना है। खैर ये टांका जो है आप साइज़ करके पहना के बाद में भी एक टांका पहले आप एक रफ सिलाई लगा लें, यानी कि बस एक सिलाई सिंपल लगा दें और फिर जिस नाप पे बना रही हैं उनको चेक करवा लें और उसके बाद फिर दूसरा टांका जहाँ पर वो कहते हैं कि इतनी सेटिंग आनी चाहिए तो इतना उसको कर लें। लेकिन जो मैं अंदाज़ा बता रही हूँ ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर हमने एक सिलाई जो है कंप्लीट करी है एक तरफ से। अब यहाँ पर हम सिलाई बाहर निकालेंगे, दूसरे पांचे को भी नापते हुए इसके बराबर हम सिलाई लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर सिल्क का पजामा होगा तो फिर थोड़ा सा आपको इसके कपड़े का रेब का मसला होगा। ये लॉन का पजामा है, बड़े अच्छे तरीके से ये देखिए सेटिंग आ गई है। फिर एक कपड़ा जो होता है वो एक साइड पे थोड़ा सा रेब होता है, आपने बस उसको फिर बराबर करके रखना है और सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर मैं आपको डबल सिलाई का तरीका बता देती हूँ कि डबल सिलाई जब आप लगा रही हो तो सिलाई के साथ सिलाई लगानी है, सिलाई के ऊपर सिलाई नहीं चढ़ानी। अगर आप सिलाई के ऊपर सिलाई चढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, आपकी सिलाई का टांका जो होगा वो टूटेगा, खींच के टूट जाएगा, दोनों टांके टूट जाएंगे। आपने एक साथ टांका लगाना है तो वो पक्का हो जाता है, 2 टांके जुड़ के आ जाते हैं। यहाँ पर देख ले हमने कट लगाने हैं इस तरह, अंदर वाली साइड से काफ़ी आपने कट लगाने हैं, तकरीबन 4 उंगलियां एक तरफ और 4 ये देखें इस तरह हमने कट लगा रहे, इसको प्रेस कर दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें ये इसका आसन और ये इलास्टिक देखें बहुत अच्छे तरीके से सेटिंग आएगी। ये तांग बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तांग नहीं होता, आप बेशक इसको 13 से भी कम कट कर लें। ये देखें इस तरह। अब यहाँ से आप इसको तंग कर सकती हैं और, लेकिन ये जो जितना खुला मैंने रखा है 5.5 इंच पे कटिंग किया, अब ये 5 इंच पे तैयार है तो ये बहुत यानी कि नॉर्मल साइज़ आराम से आ जाएगा। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। अगर मैं आपको फिर भी बता रही हूँ कि आप छोटा पजामा बना रही हैं तो आप उस पर बेशक बेल्ट भी ना लगाएं, ऐसे उसका नेफ़ा बना दें, लेकिन आपको नेफ़ा बनाने में थोड़ी मुश्किल होगी, रेब होगा। तो ये सबसे आसान तरीका है कि इसकी बेल्ट लगाएं, बहुत ही अच्छी इसकी सेटिंग आती है। चाहे सिल्क का पजामा है चाहे लॉन का पजामा है तो आप बेल्ट लाजमी लगाएं उस पर। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।